हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित गुजरे। मैं ओरल एंड डेंटल सर्जन हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गम रेसेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि गम रेसेशन क्या होता है। गम रेसेशन का मतलब ये होता है कि आपके जो मसूड़े का जो नॉर्मल लेवल होता है, अगर वो लेवल से धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लग जाते हैं तो उनको गम रेसेशन कहा जाता है। इसमें जब मसूड़े नीचे जाते हैं तो हमारे दांत की जो जड़ है वह एक्सपोज होने लग जाती है, जिससे कि पेशेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है और साथ साथ में पेशेंट को जो उसका जो एस्थेटिक अपीयरेंस होता है मसूड़ों का, वो भी खराब हो जाता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये था कि जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो मेरे पेशेंट्स हैं वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस रेगुलर पूछ रहे थे, तो मैंने उन क्वेश्चंस को लिख लिया है और उन क्वेश्चंस को मैं पढ़कर मैं आपको उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो जो डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ट्रीटमेंट के बारे में बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें कि आप समय रहते अपना सही तरीके से इलाज कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को पढ़ के आपको बताता हूँ और उनके आंसर आपको देता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या हमारे मसूड़े वापस ग्रो कर सकते हैं नेचुरली। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मसूड़े एकदम नेचुरली ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है। वहाँ से जो मसूड़े होते हैं वो एक प्रकार से हम नॉर्मल भाषा में बोले तो वो गल जाते हैं, तो वो नेचुरली वापस नहीं आ सकते। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तो जो मसूड़े नीचे उतर गए हैं क्या उनको वापस ठीक किया जा सकता है? हाँ, उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले इसमें बताया कि उनको वो नेचुरली तो ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनको ठीक किया जा सकता है। तो इसमें ये होता है कि अगर हम इनिशियल फेस में हैं, यानी अगर आपके मसूड़े में बिल्कुल नया नया प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, तो उसमें क्या है कि एक ट्रीटमेंट होता है स्केलिंग और रूट प्लानिंग करके, वो हम कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस स्टेज में अगर पेशेंट पहुंच जाता है तो फिर उसमें हम फ्लैप सर्जरी करके होता है, हम वो भी उसमें करते हैं। और अगर किसी के मसूड़े बहुत ज़्यादा नीचे उतर गए हैं तो उसमें एक सर्जरी होती है गम ग्राफ्ट सर्जरी, वो हम उसमें करते हैं, जिससे कि बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गम रेसेशन के क्या कारण होते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं कि गम रेसेशन ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन लोगों की पुअर ओरल हैबिट्स होती है, जो साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और उनके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है तो वो जो बीमारी होती है उसको जिंजिवाइटिस कहते हैं, यानी आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन बढ़ जाना, जिसकी वजह से आपके मसूड़े जो हैं वो इन्फेक्शन की वजह से धीरे धीरे नीचे जाने लग जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि जिंजिवाइटिस होने के बाद में अगर आप ये मान के चलिए आपकी जो ब्रशिंग टेक्निक है वो बहुत हार्ड है, आप बहुत हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके मसूड़े नीचे जाने लग जाते हैं। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप जो भी ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्ट यूज़ कीजिए और ब्रशिंग करने का जो टाइमिंग है वो 2 से 3 मिनट ही रखिए। लोग 10-10 मिनट तक ब्रशिंग करते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये ज़्यादातर हमें लेफ्ट साइड में देखने को मिलती है, क्योंकि जो राइट हैंडेड लोग होते हैं जब वो ब्रशिंग करते हैं तो यहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है लेफ्ट में, तो वहाँ पे उनके जो मसूड़े हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हैं। और ज़्यादातर लोगों को नीचे के जबड़े में, नीचे के दांतों में भी वहाँ पे मसूड़े नीचे की ओर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मसूड़ों को मजबूत कैसे किया जा सकता है? तो मसूड़ों को मजबूत करने के लिए ये है कि सबसे पहले तो अगर मान के चलिए कि आपको अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई है तो पहले आप अच्छे से प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाइए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन अगर आप घर में अगर सही तरीके से उनका ध्यान रखना चाहते हैं तो आप 2 टाइम ब्रश कीजिए। ठीक है, उसके बाद में फ्लॉसिंग कर सकते हैं आप। यानी फ्लॉस क्या होता है कि एक प्रकार का एक थ्रेड होता है जिसको आप दांत के बीच में, जो यानी 2 दांतों के बीच में अगर स्पेस है तो उसको साफ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो खाना होता है वो 2 दांतों के बीच में फंसा होता है। ठीक है, आप फ्लोराइड युक्त तो टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, और ब्रशिंग तो आपको 2 टाइम करना ही है। ठीक है ना। उसके बाद में अगर आप और अच्छे से ध्यान देना चाहते हैं तो आप हर 6 महीने में डॉक्टर को दिखाइए। अगर उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो रहा होगा तो वो आपको उसके बारे में बताएंगे और उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। और साल में 1 बार आपको दांतों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ में डॉक्टर्स, जैसे आपको मसूड़ों की प्रॉब्लम है तो उसमें
मसूड़े में मसाज करने के लिए भी वो आपको कुछ मेडिकेशन देते हैं। आप घर में भी, मैंने और भी जो वीडियो बनाया उसमें मैंने मसूड़ों का आप कैसे ध्यान रख सकते हो उसके कुछ होम रेमेडीज़ भी बताइए, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सर गम ग्राफ्ट सर्जरी क्या होती है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि गम ग्राफ्ट सर्जरी का मतलब ये होता है कि जब आपके मसूड़े पूरे नीचे की ओर चले गए हैं, दांत आपका मजबूत है और दांत हिल नहीं रहा है, तो उसमें क्या किया जाता है कि आपके पैलेट यानी आपके मुंह में जो तालू होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, वहाँ से एक छोटा सा एक टिश्यू या छोटा सा वहाँ पे टिश्यू लिया जाता है और उस टिश्यू को वहाँ पे जहाँ पे आपका मसूड़ा नीचे की ओर चला गया है तो वहाँ पे उसको सूचर किया जाता है, मतलब उसको ग्राफ्ट कर दिया जाता है। और 7 डेज़ के बाद में 7 to 10 डेज़ में वो ग्राफ्ट वहाँ पे क्या होता है अच्छे से चिपक जाता है या वहाँ पे हीलिंग हो जाती है, जिससे कि आपके मसूड़े सब एक जैसे दिखने लग जाते हैं, ठीक है ना। एक कॉमन क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि सर वो पैलेट से क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मुंह होता है उसमें जो म्यूकोसा होती है वो पूरी कोरल पिंक होती है, जहाँ पे जब हम उसको ग्राफ्ट करते हैं तो वो एकदम नेचुरली अपीयरेंस देता है और वो एकदम नेचुरल लगता है। और वो जो पैलेट में से जो हम ग्राफ्ट लेते हैं वो भी कुछ दिन में हीलिंग हो जाता है, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, बहुत ईजी तरीके से बहुत अच्छे से इसको कर दिया जाता है। तो अगर आपके मसूड़े नीचे चले गए हैं तो गम ग्राफ्ट सर्जरी के द्वारा उनको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन जो मेरे से ज़्यादातर लोगों ने पूछे थे, तो मैंने उसके आंसर देने की आपको कोशिश की। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये थी जानकारी गम ग्राफ्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी डेंटिस्ट्री या डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम से लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।